स्वागत है गंगास किचन में। आज हम बनाएंगे श्राद्ध की थाली बिल्कुल परंपरागत तरीके से, जैसे हमारे घरों में पीढ़ियों से बनाई जाती है। बिना लहसुन प्याज के इसमें हमने सब्जियां बनाकर तैयार की हैं और वो भी बहुत ही टेस्टी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने घर पे जो चावल खाते हैं उस चम्मच से हमने 3 चम्मच चावल लिए हैं और इन्हें हमें अच्छे साफ पानी से धो लेना है और धोने के बाद पानी में भिगो के रख देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है और इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम ले लेंगे गैस पे एक कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। और जैसे ही ये घी पिघल जाता है तो यहाँ पर जो हमने चावल भिगो के रखे थे, इसे 15 मिनट हो चुके हैं, इसे इस कढ़ाई में डाल देंगे और चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट इन चावलों को भून लिया है अच्छे से। और अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये 2 चम्मच मैंने बादाम की कतरन डाली है, 2 चम्मच यहाँ पर किशमिश डाला है और 2 चम्मच यहाँ मैं पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ। इन्हें भी चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक भुनना है धीमी आंच पर। 3 से 4 मिनट हमें यहाँ भूनते हुए हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप दूध। और दूध ये हमारा उबला हुआ था, पहले से उबला हुआ रखा है। और इसके अंदर जो मलाई आई है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे इसका गाढ़ापन बहुत अच्छे से हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी दूध के साथ मलाई इसमें ज़रूर डालिएगा। अब हमने इसमें दूध भी डाल दिया है, मलाई भी डाल दी है और इसे हमें चला देना है, एक बार अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद हम धीमी आंच पर इसे बनने के लिए रख देंगे तब तक कि हमारे चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इधर ये धीमी आंच पर होती रहेगी और बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है और तब तक हम पूड़ियों का आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, आधा चम्मच में यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ। इन्हें हम हाथों से मसलते हुए डालेंगे, मसलने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और यहाँ पर 1/4 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर हम तेल ले लेंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें आटा लगाकर तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटियों का आटा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आटा मैंने इस तरीके से लगा के तैयार कर लिया है और आपको हाथों से दिखने में समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने इसे लगाया है और इसे कितना टाइट रखना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। और अब हम देख लेंगे हमारी खीर। तो यहाँ देखिए पहले के मुकाबले बहुत गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही क्रीमी लग रही है। तो अब इसके अंदर हमें डालना है 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच हम यहाँ पर चारोली डालेंगे और 1/4 कप शक्कर। और इन्हें डालने के बाद हम धीमी आंच पर 2 मिनट और चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बन जाए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट बाद। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और शक्कर बहुत अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। और बस अब इसे हम यहाँ से हटा लेंगे और किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे और तब तक इसे हम अलग ढक के रख देते हैं। और अब हम बना लेंगे गिलकी की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसे अब हमें काट के बारीक टुकड़ों में तैयार कर लेना है। तो ये सब्जी श्राद्ध में सबके घर अधिकतर बनाई जाती होगी और हमारे यहाँ ये बनती है। तो मैं आज इसका रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसे घी में बनाया जाता है, बहुत टेस्टी बनती है। बिना लहसुन प्याज के इतनी टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर भी ये सब्जी बनती है श्राद्ध में। तो इसी तरीके से आपको सारी गिलकी काट के तैयार कर लेनी है, जो टुकड़े में काट रही थी जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। हम घी में ही इसे बना के तैयार करेंगे। सारा खाना एक यूनिक तरीके से मैंने आपको बना के बताया है, आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे ही घी गर्म हो जाता है इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। अब इसे हमें चला लेना है तब तक कि जीरे का कलर थोड़ा हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। अब जो गिलकी हमने काट के धो के तैयार करके रखी थी वो गिलकी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इस सारी गिलकी को डाल देना है। इसी तरीके से आपको काट के तैयार करना है जिस तरीके से ये बारीक टुकड़े मैंने करे हैं। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट चलाना है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच करीब हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। 1/4 चम्मच मैंने डाला है कुटा हुआ अदरक, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ आधी चम्मच। और इन सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती है तो हम इसे धीमी आंच पर ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं तो ये दिख रहा है किस तरीके से इसी सब्जी के अंदर से पानी छोड़ा है। अभी तक हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है और थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है तो इसलिए मैं थोड़ी देर और इसे पकाऊंगी।
दिखाऊंगी। और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बनके तैयार हुई है और इसे हम चला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 1/4 चम्मच गरम मसाला इसके अंदर मैंने डाला है। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद तो ये हमारी गर्मा गर्म स्वादिष्ट गिलकी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। पूरी तरह से इस बर्तन में खाली करने के बाद इसे हम यहाँ से हटा के साइड में रख देंगे। और अब हम कर लेंगे दूसरी रेसिपी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और 3 छोटे चम्मच यहाँ पर मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। आधा चम्मच जीरा डाला है, 2 पिंच करीब मैंने हींग डाली है। और जीरे का अच्छे से ब्राउन कलर हो जाए इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 2 टमाटर, 1 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा का मैंने ये पेस्ट बनाकर तैयार किया है। और इसे हमें इसके अंदर डाल देना है और फिर चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। और इसके बाद हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च। और इन सारे मसालों को अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। तो यहाँ पर हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ मैंने लिए छोटे साइज के 4 आलू और इन्हें हाथों से मसलते हुए इस कढ़ाई के अंदर हमें डाल देना है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी मदद मिले और ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके भी ये बहुत काम आ सके। और आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हमने आलू डाले, उसके बाद चलाते हुए अच्छे से हमने मसालों में मिला लिया है ताकि अंदर तक अच्छे से मसाले चले जाएं और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार हो। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसकी थिकनेस आपको कैसी रखनी है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है, आपको किस तरीके से इसे रखना है। और यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी और अच्छे से उबाल आने तक इसे हम ऐसे ही रखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से लेके, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जी हमारी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पत्ती और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसे भी हम ये बर्तन में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और तब तक हम देख लेंगे हमारा आटा जो हमने पूरियों के लिए लगा के तैयार किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसे। तो ये देखिए ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच करीब तेल और इसे हाथों से नरम कर लेंगे। नरम करने के बाद इसके अंदर से हम तोड़ेंगे छोटी छोटी लोइयाँ बिल्कुल पेड़े बराबर और इसकी हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से लोई तोड़कर तैयार कर लेना है। अब इसकी हम गोल गोल लोई बना लेंगे पेड़े बराबर और इसकी हम पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमें हल्के हाथों से किनोरी पर बेलना है। इसे बीच में से हमें मोटा रखना है, किनोरियों से इसे हम एक जैसा थिकनेस करके इसको बेल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैं हाथों से दिखा देती हूँ, इतनी मोटी हमें ये पूरी बनाकर तैयार करना है। कि कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम कर लिया था और इसके अंदर इन पूड़ियों को डाल दिया है। झारे से हमें हल्के हाथों से इसे दबाना है तो परफेक्ट तरीके से आपकी पूरी फुली फुली और गर्मा गर्म बनकर तैयार होंगी। इसी तरीके से आपको सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे आपकी तरफ से छोटा सा सपोर्ट मिले, इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली को एक बड़े परिवार के रूप में देख सकूँ। यही मेरा सपना है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हमारी सारी रेसिपी बनके हो चुकी है तैयार। यहाँ पर मैंने आपको रायते की रेसिपी नहीं दी है, रायते की रेसिपी मेरे यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ये हमारे आलू की सब्ज़ी हो गई, गिलकी की सब्ज़ी हो गई, हमारी खीर हो गई, पापड़ हो गए और गर्मा गर्म हमारी पूरी जो मैंने आपको बना के बताई है। रायते की रेसिपी मैं आपको दे देती लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी है। तो आपका कमेंट और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द मिलते हैं एक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ।